बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, माशियात, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमने स्टैट्स का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से टाइप्स ऑफ एवरेजेस में मीन, मीडियन और मॉड तीनों के फार्मूले डिस्कस कर लिए थे हमने, डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को स्पेसिफिक नंबर्स में पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती हैं। क्वांटाइल्स की बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे: क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स हैं ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और ये खुद 3 होती हैं, Q1, Q2 एंड Q3। डिसाइल्स डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और ये खुद डिसाइल्स जो हैं 9 डिसाइल्स होते हैं, D1, D2, D3, D4 और D9 तक ये होते हैं। परसेंटाइल्स डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये ख़ुद टोटल 99 होते हैं, P1, P2, P3, P4, P99 तक होते हैं। ये वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। अगर ग्रुप डाटा के लिए ही मैं आपको प्रेफरेबली कहूँगी कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। क्वांटाइल्स की जब बात करते हैं तो 3 हैं, तो तीनों की ही मैं यहाँ फार्मूले आपको बता दूँ। Q1 जो है इज़ इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। अब ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें L लोअर क्लास लिमिट है, H क्लास इंटरवल है, F फ्रीक्वेंसी है, N नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और यहाँ N को 4 पे इसलिए डिवाइड किया कि क्वार्टाइल जो हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डाटा को। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि फार्मूला को एक ख़ास ट्रिक के साथ याद करें ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे हमने आज 3 क्वांटाइल्स करने हैं, क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है। सेम फार्मूला है, बेस उसकी फार्मूले की सेम है, L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। इनमें से जो N/4 वाला जो पार्ट है, जो क्वार्टाइल के लिए N/4 है, पहला क्वार्टाइल है, दूसरा क्वार्टाइल होगा तो 2N/4 है, तीसरा क्वार्टाइल होगा तो 3N/4 है। अगर ये डिसाइल्स के लिए होगा तो फिर ये वाला N वाला जो पार्ट है, ये पहले डिसाइल के लिए N/10, दूसरे डिसाइल के लिए 2N/10, तीसरे के लिए 3N/10 और लास्ट चलता जाएगा ऐसे ही, और 9 के लिए 9N/10। इसी तरह से परसेंटाइल के लिए जब बात करेंगे तो इसका ये वाला पार्ट N/100 हो जाएगा, पहले परसेंटाइल के लिए, दूसरे के लिए 2N/100, तीसरे के लिए 3N/100 एंड सो ऑन चलता जाएगा, और 99N/100 होगा लास्ट परसेंटाइल के लिए। ये फार्मूले का ट्रिक है, आपने इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब जो नेक्स्ट मेन चीज़ आती है जो कि आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि L लोअर क्लास लिमिट है, H क्लास इंटरवल है और F फ्रीक्वेंसी है, तो इंटरवल तो एक ही है थ्रू आउट तमाम क्लास बाउंड्रीज़ का, लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स का। लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है हमने, लोअर लिमिट किस क्लास की लेनी है, ये चीज़ें मालूम करने के लिए सबसे पहले हम उस क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करेंगे, क्लास को तलाश करेंगे। उसके लिए आपने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है पहले, N/4 टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, N या समेशन F एक ही चीज़ है। आपने समेशन F में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उसको 4 पे डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड आउट करेंगे और उस पूरी क्लास को एनसर्कल कर लेंगे, और उसमें से फिर लोअर लिमिट लेनी है आपने, उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है। क्लास इंटरवल थ्रू आउट चुके आप देख रहे होंगे कि जो भी उस क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, N/4 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आपने पिछली क्लास की लेनी है, प्रीसीडिंग क्लास जो उससे पिछली वाली क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो असल चीज़ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बाद में है, पहले उसका प्रोसीजर आपको आना चाहिए। आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो जिस भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा आप बहुत आसानी से उसमें से क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल ये फाइंड आउट कर लेंगे। एक और थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे स्टूडेंट्स, कि जो सेकंड क्वार्टाइल है Q2, उसका फार्मूला है L प्लस H/F इंटू 2N/4 माइनस C। 2N/4 में से हम 2 को इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी N/2। तो हम देखते हैं कि ये सेम फार्मूला मीडियन का फार्मूला था, और थर्ड क्वार्टाइल का आ जाएगा Q3 और इसमें 3N/4 हो जाएगा। इसी तरह से डिसाइल है, इसी तरह से परसेंटाइल है। फार्मूला करने के बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को देखें। बहुत सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली है आपके लिए कि 0 से 5 है, क्लास बाउंड्रीज़ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से
35। फ्रीक्वेंसीज़ क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज़ क्वेश्चन में गिवन होंगी। जब आपने मीडियन या क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल में से कोई भी चीज़ आपसे, या मोड, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि क्लास दी हुई है, क्लास बाउंड्रीज़, उसको आपने देख लेना है कि उसकी अपर लिमिट, पहली क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल है, नहीं इक्वल तो आप उसको इक्वल करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस को लेके ऊपर वाली अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे और लोअर लिमिट में से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो ये आपकी सिमिलर बन जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, एक लास्ट कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये आपने खुद बनाना है। कैसे बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जैसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 ही लिख दिया। क्यूमुलेटिव मतलब हम इकट्ठा करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 4 में अगली फ्रीक्वेंसी 6 जमा करेंगे तो क्यूमुलेटिव दो क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 बन गई। 3 क्लासेस की अगले वाला ऐड कर लेंगे, 20 हो गई, उसमें 16 ऐड करेंगे 36, उसमें 12 ऐड करेंगे 48, उसमें 8 ऐड करेंगे 56 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 60। और आपने देखा कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ है वो और लास्ट क्लास में जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सिमिलर होंगी, क्योंकि वो सम होके आ रहा है वो का सारा। अच्छा, अब हमने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मीडियन फाइंड आउट करें, Q3 फाइंड आउट करें, D8 फाइंड आउट करें, P75 फाइंड आउट करें। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि इस ऑब्जर्वेशन में n कितना है। क्वेश्चन तो एक ही है, बार बार हमने उसमें वही यूज़ करना है। n कितना है? समेशन f के बराबर होता है जो कि 60 है, तो 60 हमारा यहाँ पर n है। अब हम शुरू करते हैं मीडियन से। सबसे पहले मीडियन क्लास मालूम करनी है, तो मीडियन क्लास के लिए n/2 हम कैलकुलेट करेंगे। n/2 है, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 आंसर आ गया। हम इस 30 को देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। 4, 10, 20 के अंदर 30 वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, तो 36 वाले में 30 मौजूद है, हम इसको एनसर्कल कर लेंगे। ये हमारी मीडियन क्लास है, इसमें से लोअर लिमिट 15 है। क्लास इंटरवल ऊपर नीचे वाली क्लासेस का देखें 5 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 है और क्यूमुलेटिव हमने इससे पिछली क्लास की लेनी है जो कि 20 है। हम ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और मीडियन फाइंड आउट करेंगे, वो आ गया हमारा 18.125। इसी तरीके से हमने अगर Q3 मालूम करना है तो Q3 के लिए पहले हमने Q3 की क्लास फाइंड आउट करनी है, जो कि 3n/4 को सॉल्व करने से हमें पता चलेगी। 3 मल्टीप्लाई होगा n के साथ, n है हमारा 60 और 4 से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया 45। हम इस 45 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, देखेंगे तो ये आ गया इस क्लास में, उसको एनसर्कल किया, ये हमारी Q3 क्लास बन गई। इस क्लास में से हमने लोअर लिमिट लेनी है, क्लास इंटरवल 5 है, वही सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है और इसकी पिछली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 36 है, हम वो पुट करेंगे और हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद D8 है, D8 के लिए हमने 8n/10 कैलकुलेट करना है, वो 48 है इत्तफाक से, वो भी हमारा इसी क्लास में फॉल करता है और सेम यही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज़ चूँकि 8n/10 जो आंसर है वो डिफरेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर हमारा फ़र्क आ गया, 25 आ गया D8। अब P75 हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए पहले P75 की क्लास हमने सर्च करनी है। उसके लिए 75n/100 हम कैलकुलेट करेंगे। 75n हमारा 60 है, 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 45। ये भी इत्तफाक से उसी सेम क्लास में फॉल करता है। लोअर लिमिट वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली 36 है, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 23.75। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपने ओल्ड पेपर्स उठा लेने हैं, उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। एक तो आपको वैसे तसल्ली होगी कि वो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आपको आ गए। दूसरा ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आ रहे एग्जामिनेशन में। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हुए होते हैं। प्रोसीजर आपको आना चाहिए, फार्मूला आपने सही याद करना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। कैलकुलेटर पे करने के बाद आप दोबारा एक दफ़ा रीचेक करें अपने क्वेश्चन को, कि ताकि आपकी कोई गलती ना हो। इस पार्ट में आपके पेपर में आपको 100% मार्क्स लेने हैं कि अगर ये 40 मार्क्स का ये पोर्शन है तो आपके 40 पूरे मार्क्स यहाँ पर आने चाहिए इंशाल्लाह। तो इसे प्रिपेयर कर लें आज के टॉपिक को, तो हमारा ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। कि हमने पिछले लेक्चर में एवरेजेस की टाइप्स कर ली थी कि मीन, तीनों मीन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। उसके बाद हमने करने के बाद फिर हमने मीडियन, मॉड और मीडियन को किया, और आज हमने क्वार्टाइल्स किए हैं जिसमें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को किया। तो इसको प्रिपेयर कर लें, फार्मूलाज को भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बुक है स्टैट की उसमें से कर लें, पेपर्स में से करें और बहुत अच्छी इसकी तैयारी कर लें एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।